हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग है बैक टू स्कूल प्रिपरेशन को लेके। 6 वीक्स की लॉन्ग हॉलीडेज़ के बाद फाइनली स्कूल रीओपन हो रहे हैं। इस बार का सेशन हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला था बिकॉज़ अद्वी का सेकेंडरी स्कूल शुरू हो रहा है और अवनी की नर्सरी शुरू हो रही है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और उनके साथ साथ जो हमारी पेरेंटहुड जर्नी है वो भी बढ़ती जा रही है और हम भी नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं इस जर्नी में। तो आज का व्लॉग लंच के तुरंत बाद ही मैंने शुरू किया था। लंच में आज मैंने इडली और सांभर बनाया था। सांभर एक्स्ट्रा बनाया था। मोस्टली यही होता है कि एक सर्विंग में एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और उसको फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बिज़ी डेज़ में काम आता है। और यहाँ पे मैंने रागी और बाजरा, ज्वार, ये सारे आटे और सूजी वगैरह को मिला के ये इडली बनाई थी और ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। किसी दिन आपके साथ इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो इडली बची हैं इनको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी। ये नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में हम सब्जी के साथ फ्राइड इडली बना के खाएंगे। तो इडली भी मैं इसीलिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैं स्कूल स्नैक के लिए कुछ एक चीज़ें बनाने वाली हूँ जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक हेल्दी ऑप्शन है। घर की बनी हुई चीज़ हमेशा ही हेल्दी होती है कंपेयर टू स्टोर बोर्ड। तो कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें घर पे ही बनाऊँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं साबूदाना उबलने के लिए रख रही हूँ। एक मैं ड्रिंक बनाने वाली हूँ। ये बहुत मोटे वाला साबूदाना था जो 4-5 घंटे मैंने भिगोया था, तो इसको मैंने इनफ वाटर डाल के उबलने रख दिया है। मीनवाइल यहाँ पे हम कुकीज़ की तैयारी करेंगे और कोकोनट कुकीज़ बनाने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल जो हमेशा आता है, सॉल्टेड बटर यूज़ करें या अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें। तो बेकिंग में ना हमेशा ही आपको सॉल्टेड बटर यूज़ करना है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है, क्योंकि सॉल्ट तो होता ही है घर में। तो आप बस 1-2 पिंच उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें और वो चीज़ बिल्कुल मैनेज हो जाती है। तो जो भी बटर आपके पास अवेलेबल हो आप उससे कुकीज़ या केक बना सकते हैं। बस देख लें कि वो सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड है। अनसॉल्टेड है तो उसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड कर लें, बट हाँ, चम्मच भर के ना डाल देना, बस पिंच ही डालना, 1-2, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने आधा कप बटर लिया है और मैं कुकीज़ काफ़ी बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा रहता है कि इस स्टिक में कितना कट करने में आधा कप फिल होता है। 30 सेकेंड के लिए मैंने बटर को मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में, या फिर आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं बटर स्टिक को बाहर, और वो सॉफ्ट हो जाए तब आप इस्तेमाल कर लें, इन केस माइक्रोवेव नहीं है। आधा कप ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है। आप वाइट, ब्राउन, शक्कर जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। हालांकि पूरा ही 1 कप डालना था, बट मेरे पास इतना ही अवेलेबल था। कुछ 2-1 टेबल स्पून की इसके अंदर कमी होगी। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, जो हमारा कोकोनट होता है वो बटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा और ये बिल्कुल भुरभुरा सा आपका एक मिक्स तैयार होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं फ्लावर। ये है सेल्फ राइजिंग फ्लावर। इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिला हुआ आता है। केक और कुकीज़ के लिए ये परफेक्ट रहता है। बट अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई डरने वाली बात नहीं, आप मैदा या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। बस उसमें जो है आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करना है। कुकीज़ में सिर्फ बेकिंग पाउडर जाता है, बेकिंग सोडा नहीं जाता है। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पे लिया है ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर। अगर आप मैदा ले रहे हैं तो वही 1.5 कप आपको मैदा लेना है या गेहूं का आटा लेना है, और उसमें आधा चम्मच जो ½ टीस्पून होता है आपको बेकिंग पाउडर का ऐड कर देना है। आपका सेल्फ राइजिंग फ्लावर घर पे ही तैयार हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के अब हम इसका डो नीड करेंगे। तो शुरुआत में इसको इसी तरीके से आप नीड करके देखें। अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा ये क्रम्बल हो रहा है, एक साथ ये बाइंड नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे जो है 1/4 कप दूध इसके अंदर ऐड करा है, और दूध जो है वो आपको रूम टेम्परेचर का लेना है, ना ही आपको गर्म लेना है, ना ही आपको ठंडा लेना है।
तो यहाँ पे मैंने पूरा ही 1/4 कप ऐड कर दिया। जो भी मेजरमेंट मैंने ली है एग्जैक्टली आपको बताई है यहाँ पे, अगर आप यही सारी मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो आपकी कुकीज़ बहुत अच्छी बनेगी। बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत कई बार डिपेंड करता है कि डेसिकेटेड कोकोनट आपका बारीक है या मोटा है, तो उसके ऊपर भी लिक्विड फिर डिपेंड करता है कि कम या ज़्यादा जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसके अंदर दूध ऐड करें, एक साथ से बहुत सारा ना ऐड कर दें। लाइक मैंने 1/4 कप यहाँ पे लिया है, तो इसको भी मैंने 2 बैचेस में ऐड किया था। तो आपको इसी तरीके से करना है कि थोड़ा थोड़ा ऐड करें। जब आपको लगे कि सॉफ्ट सा आपका डो बन गया है तो बस आप फिर दूध ऐड करना बंद कर दें। तो 1 टेबलस्पून कम भी जा सकता है और ज़्यादा भी। तो यहाँ पे जो हमारा साबूदाना है ये भी अच्छे से उबल गया था, इसको मैंने ड्रेन कर लिया है और अच्छे से वॉश कर दिया है ताकि ये स्लाइमी स्टिकी ना हो। अब यहाँ पे जो हमारी कुकीज़ है इसको हम फॉर्म करना शुरू करेंगे। तो जैसा डिज़ाइन आप चाहें वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। एक बड़ा सा ब्लॉक बना के चाहे तो इसको चाकू से कट कर लें, थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, उससे जो ब्लॉक होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कट करने में आसानी होती है। या फिर इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना दें। बट जब आप बेक करें ना तो इसको थोड़े दूरी दूरी पे रखें क्योंकि अभी ये फूलेंगी। थोड़ा सा डिज़ाइन इनके ऊपर बनाने के लिए मैंने फोक से इनको प्रेस कर दिया है और बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया है। तो वो मैंने अवन में लगा दी हैं और अवन में 170 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट में आपकी जो कुकीज़ हैं वो डन हो जाएंगी। तो एक तरह की हमारी बेक होने लग रही हैं और अभी हम दूसरी तरह की जो कुकी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सेम वही आधा कप मैंने इसके अंदर बटर लिया है, हल्का सा मैंने इसको मेल्ट किया है। इसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं और शुगर जो है ये भी आधा कप से 2 टेबलस्पून कम है। आप चाहें तो पूरी आधा कप भी इसके अंदर ले सकते हैं, बट मैंने इसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और ये मैं चाय के साथ लेती हूँ। और इसमें हम रागी का आटा जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। चॉकलेट फ्लेवर की इसको बनाएंगे और बच्चों को भी ये पसंद आती हैं, तो इस तरीके से भी आप बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिला सकते हैं। तो बटर और शुगर इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब इसमें मैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर ऐड कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। तो लगभग आधा कप के करीब इस पैकेट के अंदर था, तो आधा कप मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर इसमें डाला है। आप आधा कप आटा या फिर आधा कप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है रागी का आटा। रागी को आप ज्वार बाजरा इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आटा आपके पास अवेलेबल हो। और अगर नहीं है तो नॉर्मली भी आप ये वाली कुकी तैयार कर सकते हैं सिर्फ गेहूं के आटे से, तो नॉर्मल चॉकलेट वाली बन जाएंगी। तो 1 कप जो है वो मैंने इसमें रागी का आटा डाला है और 1/4 कप से वही 2 टेबलस्पून कम या फिर ये बोलूँ कि 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें रॉ ककाओ पाउडर का ऐड करा है इस चॉकलेट फ्लेवर के लिए। इसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। और जो इससे पहले वाली कुकीज़ मैंने बनाई थी उसमें मैं सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी, जो कि ऐड करना था, तो आप उसमें भी पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड किया और इसके बाद इसको हम नीड करना शुरू करेंगे। शुरुआत में आपको इसके अंदर दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि आपके हाथों से भी हीट जनरेट होती है और शुगर जो है वो भी मेल्ट होना शुरू होती है। तो ये आटा जो है आपका ये थोड़ा सा कंबाइंड हो जाएगा। तो 1-2 मिनट आप इसको मिक्स करें अच्छे से और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करना शुरू करें। और वही एक साथ जो है वो सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप ऐड करें। मैं ये चीज़ें बहुत जोर दे के बोलती हूँ क्योंकि यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे आपकी जो बेकिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको बेकिंग करनी होती है और जब आप एक बार हैबिचुअल हो जाते हो, करने लगते हो, तो फिर चीज़ों का आपको अंदाज़ा भी हो जाता है और आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा परफेक्ट बनने लगती हैं। बट अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करें और मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स जो होती हैं इनका बहुत ध्यान रखें और एक सेट ख़रीद के रखें। अच्छा, यहाँ पे डो जो है वो पूरा रेडी हो गया था। मेरे पास थोड़े से ये चॉकलेट चिप्स रखे हुए थे, सोचा कि चलो इनको भी मिक्स कर दूँ। बीच बीच में थोड़ी सी और ये चॉकलेट आएगी तो और अच्छी लगेगी और बच्चों को पसंद भी आएगी। हालांकि ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी, बट हाँ, खाते हुए अंदर थोड़ी थोड़ी ये आ रही थी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है, तो कुछ एक जो कुकी हैं वो मैं बड़ी बना रही हूँ जो आइसक्रीम के साथ हम खाएंगे और बाकी जो है वो मैं छोटी छोटी बनाऊंगी।
तो यहाँ पे हमारी बड़ी कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो गई और जब तक मैंने ये सारी तैयारी करी तब तक हमारी कोकोनट कुकीज़ बेक हो चुकी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल इनके ऊपर गोल्डन कलर आया था। अभी मैं आपको इनको नीचे से भी दिखाऊंगी। तो 2 ट्रे में मैंने ये लगाई थी क्योंकि मैंने बड़ा बैच बनाया था ताकि 2 हफ्ते जो हैं वो आराम से निकल ही जाएँ। दोनों बच्चों को जो है वो स्कूल में भी मैं दे दूँ और हम भी चाय के साथ ले ही लेते हैं। बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो अब हमने लानी ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है। मैं पहले बहुत बेकिंग करती थी बट बीच में गैप आ गया था, फिर दोबारा से मैं अपने रूटीन पे आई हूँ और कुछ एक चीज़ें बाहर से लेनी हमने बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। तो जो कुकीज़ हैं वो हल्की सी ही ठंडी हुई थी, उनको मैंने कूलिंग रैक पे रख दिया है, इससे ये और जल्दी ठंडी हो जाएंगी और उसके बाद फिर मैं इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे से और ऊपर से कितना ब्यूटीफुल इनके ऊपर कलर आया है। अभी हल्की सी गर्म है तो तोड़ के नहीं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक प्रोडक्ट जो मैंने बैक टू स्कूल ही लिया बट अपने लिए भी लिया है, विकास के लिए भी लिया है। और ये काम एक्चुअली मैंने अनबॉक्सिंग का सुबह ही निपटा दिया था क्योंकि मुझे ये वॉश करने थे। ट्रोंको के मैंने ये टम्बलर लिए हैं, ग्लास के हैं, BPA फ्री हैं, सिलिकॉन इनका कवर है, डिश वॉशर सेफ हैं और कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। तो एक मैं आपको ये प्रॉपरली खोल के और सारी इसकी चीज़ें दिखा देती हूँ, बाकी के फिर फटाफट खोलते हैं। तो पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी आई थी और एक ये बड़े पैक में भी थे और ये अमेज़ॉन से लिए हैं। इनका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके लिए भी अच्छे हैं, बच्चों के लिए भी ये अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉ आता है इसके साथ जो काफ़ी बड़े साइज़ का है और इसमें आप बबल टी भी पी सकते हैं, बोबा जो होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े से पार्टिकल होते हैं तो वो भी इसमें आराम से जा सकते हैं। साथ में इसमें ना सिलिकॉन कैप दी हुई है स्ट्रॉ के ऊपर ताकि आपके मुंह में भी जो है वो स्ट्रॉ लगने का डर ना हो बिल्कुल भी। और चाहे तो आप इसको नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, 2 आते हैं एक के साथ ताकि नीचे ग्लास पे भी ये टच ना करे। बाकी ये मोस्टली जो है वो ऊपर के लिए ही हैं। वाइट और ब्लैक ये दोनों एक सेट का पार्ट है और इनके साथ आपको स्ट्रॉ क्लीनर भी मिल जाता है। हर स्ट्रॉ के साथ आपको सेपरेट क्लीनर मिल रहा है यहाँ पे और मैचिंग ही आपको ये सिलिकॉन स्ट्रॉ कैप भी मिल रही हैं। तो एक पैकेज में तो ये सारी चीज़ें थी। ये एक्चुअली ब्लैक वाला है अद्वी के लिए और जो वाइट वाला है वो है विकास के लिए। और ये जो सिलिकॉन का कवर है ना, ये आप उतार भी सकते हो बट इससे ग्रिप अच्छी रहती है और बेस भी इसका मजबूत रहता है। जैसे कई बार होता है कि हम एकदम फोर्स के साथ रख देते हैं तो फिर वो ब्रेक होने का चांस नहीं है क्योंकि चारों तरफ ही सिलिकॉन कवर है। और ये वाला जंबो साइज का लिया है मैंने अपने लिए और ये बहुत ही बढ़िया। भी मैं आपको इसका एक चीज़ दिखाऊंगी जो इसके ऊपर मेंशन है, जो आपको लिटरली फोर्स करेगी पूरा दिन पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे ये कप है और हाँ, इसको उठाने में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी भर के थोड़ा हैवी हो जाता है, बट ग्लास में है सारी चीज़ें, इट इज़ हेल्थियर ऑप्शन। इसके साथ आपको ये क्लीनिंग ब्रश भी मिल जाता है और जो इसकी लिड है ना, तीनों ही टम्बलर्स की वो बैम्बू लिड है और उनमें सिलिकॉन लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग मेंशन है कि आप इसको फिल करें, दोपहर तक का है बट यहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो रही थी तो वो क्लियरली दिख नहीं रहा था। तो इसमें सुबह से लेके शाम तक की टाइमिंग मेंशन है और जैसे ही आपका ग्लास जो है वो ख़त्म होता है इसमें रिफिलिंग का ऑप्शन है और उसके बाद फिर दोबारा शाम तक। तो लाइक दिन में जो है वो आप अच्छा खासा 2 लीटर पानी इसमें पी लेंगे। और जब इस तरह का एक इंडिकेटर आपके पास होता है ना और आप अपना ये भर के रख लेते हो तो फिर आप पानी पीते ही ज़रूर हो। और इनको लेने का जो मेन रीज़न मेरा था वो ये कि इतने सारे ग्लास हो जाते हैं भैया शाम तक कि डिश वॉशर में भी फिर वो समाए नहीं समाते। तो फिर मुझे लगा कि सबका जो है ना ये डेडिकेटेड एक एक टम्बलर ले लूँ। पहले मैंने बॉटल सोचा था बट आई थिंक दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। और ये अद्वी जो है वो स्कूल भी ले जा सकती है और ये आपके कार में भी आराम से फिट हो जाएगा। तो आप इसके अंदर हॉट एंड कोल्ड हर तरह की ड्रिंक जो है वो सर्व कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी अप्रोप्रिएट है। तो मैंने एक ये वर्सेटाइल सोल्यूशन लिया है। अगेन इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनको धो धा के मैंने रख दिया था, अभी वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं और अभी फाइनली मैं यहाँ पे ड्रिंक बना रही हूँ अद्वी के लिए। तो उसको बहुत दिनों से लग रहा था कि मुझे बोबा ड्रिंक पीनी है, बबल टी पीनी है, बट बबल टी दूसरे तरीके से बनती है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ ढूंढ
ढूंढ लिया है। तो मैं उसके लिए ये लीची ड्रिंक बना रही हूँ। कुछ कुछ ये आपको मोगू मोगू का टेस्ट देगी। तो मैंने 5 लीची ली हैं, चॉप कर लिया है, और हल्का सा वो पिंक कलर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बीटरूट ऐड करा है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट वाटर। अद्वी जो है वो कोकोनट वाटर बहुत कम लेती है, तो उसको मैं इसी तरीके से ड्रिंक में डाल के जो है वो पिला देती हूँ, और पता तो चल जाता है उसे, बट इस तरीके से वो पी लेती है। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कोई भी शुगर वगैरह हमें इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि लीची ऑलरेडी मीठी होती है, और जो कोकोनट वाटर है हमारा, इसके अंदर भी थोड़ी सी शुगर होती ही है। अब हमें इसको अच्छे से यहाँ पे छान लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत फाइबर इसमें ऊपर रह जाता है, और जो ड्रिंक है हमें बिल्कुल स्मूथ बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से छान लिया है, और इसके बाद हम इसको अब सर्व करेंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और लिक्विडिफाई हमें करना है। वो करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं। तो वही बोबा टी वाला थोड़ा सा इसको टेक्सचर देने के लिए, या फिर बोलूँ मोगू मोगू में भी छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं, वो देने के लिए मैंने ये बॉइल्ड सागो सीड साबूदाना ऐड करा है। इसके बाद जो हमने ड्रिंक प्रिपेयर करी थी वो हमने ऐड कर दी है, और बाकी इसको लिक्विडिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट वाटर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो गई है रेडी। स्ट्रॉ के ऊपर निशान भी बना हुआ है, जिधर की तरफ से आपको इसमें सिलिकॉन कैप लगानी है, और इस तरीके से ये अंदर चला जाता है। कंप्लीटली सिक्योर, काइंड ऑफ एयर टाइट है, स्पिल प्रूफ है, स्पिल नहीं होता है। आप ट्रैवलिंग में भी इसको आराम से अपनी कार में रख के ले जा सकते हैं। तो अद्वी की ड्रिंक हो गई है रेडी, और यहाँ पे मैं अपनी भी रेडी कर रही हूँ। तो मेरा काइंड ऑफ इन्फ्यूज्ड वाटर होता है, वाटर का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है और आप ज़्यादा पानी पी पाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर खीरा कट करके ऐड कर लिया है, और 1 स्लाइस मैंने लेमन की डाली है, और पानी मैंने भर लिया है पूरा, एंड आई एम गुड टू गो। अभी देखते हैं अद्वी का रिएक्शन ड्रिंक को पी के। Is it boba? Yeah. That's good. Really? Tastes a bit like coconut, I don't know why. लीची है। The bobas are getting stuck. वो थोड़े से बड़े हैं। Yeah. But did you like it? Yeah. Yeah. Love it. Yes. Yes. चलो। अद्वी ने पता लगा ही लिया कि उसके अंदर कोकोनट वाटर था। बाय द वे, ये जितने भी टम्बलर मैंने लिए हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और अभी यहाँ पे आप कुकी देख लीजिए, ये अच्छे से ठंडी हो गई थी, मैंने स्टैक करके रख दी थी, और अभी यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। दोनों ही कुकीज़ जो हैं वो सेम ही टाइम के लिए बेक होंगी, सेम ही टेम्परेचर में। तो वही 170 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए आपको बेक करना है। और ज़रा इनका टेक्स्चर देखो अंदर से कितना जालीदार बना है, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, और अंदर से मॉइस्ट ये कुकीज़ तैयार होती हैं। और हफ्ते 2 हफ्ते स्टोर करते हैं आप इसको, और बहुत ही बढ़िया रहती हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों के लिए हमने क्या लिया है। तो ये है ईवी मैडम की वाटर बॉटल, प्रिंसेस वाली, जो उन्होंने खुद से पसंद करी है। बहुत सारे कैरेक्टर्स की वहाँ पे रखी हुई थी, एंड शी नोज के ब्लू जो है वो बॉयज़ का कलर होता है और पिंक गर्ल्स का होता है। ब्लू में भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे, बट शी सेड आई वॉन्ट दिस वन पिंक, इट इज़ गर्ल बॉटल। तो इतना पता है आजकल बच्चों को। तो यस, ये बॉटल उसने अपने लिए चूज़ करी है। और अर्ली डेज में आई प्रेफर ये प्लास्टिक वाली बॉटल्स रादर देन आप कांच की दें या स्टील की दें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कब कैसा बिहेव करें, कब क्या चीज़ उठा के पटक दी, किसी को लग गई, तो वो चांसेस रहते हैं। बट दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस। तो शुरू के दिनों में इस तरह की आप दें। अच्छी प्लास्टिक के लिए, BPA फ्री है ये, और गुड क्वालिटी वाला जो अच्छा ब्रांड होता है उसकी आप लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है उसकी वाटर बॉटल। इसके बाद ये है ईवी मैडम का लंच बॉक्स। ये बेंटो का है, 3 कंपार्टमेंट में है ये, और ये स्पिल प्रूफ है। इसके जो अंदर के
कंपार्टमेंट है और लिड जो है उसकी सेग्रीगेटेड है, तो अगर कुछ भी आप देते हैं तो वो एक दूसरे में जो है वो इंटरचेंज नहीं होगा कुछ भी। और अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये डबल लेयर में है, तो अच्छी क्वालिटी का है। बेंटो इज वेल नोन ब्रांड, एवरीवन नोज। ईवी अभी ऐसा वार्म फूड वगैरह तो लेकर नहीं जाएगी स्कूल में, उसका यही होगा बेसिकली फ्रूट्स, सैलेड या सैंडविच वगैरह कोल्ड जो होता है वो उसको दे। तो यस, दिस इज परफेक्ट। कुछ भी कोल्ड आपको इसके अंदर अगर पैक करना है दैट्स फाइन। और अगेन BPA फ्री है, तो अच्छी क्वालिटी का अगर आप प्लास्टिक का लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों की सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है, तो लाइट वेट भी रहता है, वो कैरी भी कर पाते हैं, आराम से खोल बंद भी कर लेंगे, गिर जाए पैर वैर पे भी लग जाए तो कुछ ऐसे चोट वोट की बात नहीं होती। तो यस, ये हमारी ईवी का हो गया। ओके जी, अच्छा ये रैपर निकला है कि मैं थैला यहीं पे रखूँ, ऐसे दिखाऊं, ये यहाँ पे है। ये देखो अद्वी मैडम जो है वो ड्राइंग भी करके गई है। मेरी ना ये शॉपिंग लिस्ट जो फ्रिज वाली होती है ये खत्म हो गई थी, और अगर फ्रिज के ऊपर पेपर ना लगा हो ना तो बहुत सारी चीजें फिर आप भूल जाते हो, सोचते हो कि हाँ याद रखेंगे, लेकिन ग्रोसरी के टाइम पे फिर आधी याद आती हैं, आधी नहीं याद आती हैं। और फिर जब कुछ बनाने लगते हो, अरे ये तो खत्म हो गया था, ये तो आया नहीं। तो ये फ्रिज वाली मैं लेकर आई हूँ, उसमें पीछे ना मैग्नेट लगी हुई होती है, और ये देखो ड्रॉ करके गई है वो इसके ऊपर। जो ये लाइन ऐसे है ये ईवी ने ड्रॉ करी है, जो फेस है ये अद्वी ने ड्रॉ किया है। तो ये मैंने लगा ही दी थी, इसी का ये पैकिंग रखी हुई थी। तो ये आई थिंक मैंने फाउंडलैंड से ली है। इसके बाद अच्छा इसके अंदर ये भी रखी हुई है। ये अद्वी की लेगिंग्स हैं, ये ब्लैक वाली 3 का सेट है, ये मॉरिसन से हमने लिया है। ये PE के लिए हमने लिया है। PE के लिए शॉर्ट्स भी ले सकते थे, लेगिंग भी, बट अब क्योंकि ठंड शुरू होने वाली है तो शॉर्ट्स तो वो क्या ही पहनेगी, तो मैंने 3 लेगिंग का सेट ले लिया है। और ये ब्लैक प्लेन कहीं से भी ले सकते थे, इसमें लोगो की जरूरत नहीं है, जो स्कूल लोगो होता है। बाकी उसकी यूनिफॉर्म की शॉपिंग हम पहले ही करके ले आए थे। तो यस, ये उसकी PE की है लेगिंग्स। इसके अलावा ये कैलकुलेटर, ये भी अद्वी को चाहिए, मैं उसकी स्टेशनरी में जाएगा। पहले मैं सोच रही थी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ही ले लूं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसको उसकी भी जरूरत पड़ेगी, पर फिर लगा कि अभी से क्या, पहले ये अच्छे से जो है वो चलाना सीखे। हालांकि आजकल बच्चों को मोबाइल पे सब कुछ आता ही है चलाना, और अद्वी को मोबाइल भी देना पड़ा, क्योंकि अब सेकेंडरी स्कूल है, तो अब बच्चे जो हैं वो अकेले भी आ जा सकते हैं। बट अभी कुछ दिन तो हम उसको खुद से पिक ड्रॉप ही करेंगे, फिर ग्रुप बन जाएगा, फ्रेंड्स कुछ इधर के मिल जाएंगे, आने जाने में आसानी होगी, रास्ता देखा हुआ हो जाएगा। तो देखते हैं कब होता है, बट हाँ सेकेंडरी में बच्चे जो है वो खुद से जा सकते हैं। अच्छा ये सुपर ग्लू, ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ एक चीज। एक है स्टैचू जो ईवी मैडम ने उसका कांड कर दिया है, तो वो मुझे सही करना है, ये लेकर आई हूँ। एक जो है ये अद्वी की मैं ये नोटबुक लेकर आई हूँ। बाकी जो बुक्स होती हैं, नोटबुक होती हैं, वो स्कूल में ही मिलती हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं और कुछ पेड होती हैं, तो वो सब वहीं पे मिलता है। बट एक नोटबुक अलग से कुछ नोट डाउन करने के लिए ये मैं लेकर आई हूँ, और ये मैंने पाउंडलैंड से ली थी। आई थिंक ये 2.5 पाउंड की है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पैटर्न और डिज़ाइन वाली थी, बट मुझे ये बहुत प्रिटी लगा, फिर मैं ये लेकर आई। मन कर रहा था मैं अपने लिए भी ले लूँ, बट मेरी डायरी ऑलरेडी रखी हुई है, क्यों बिना बात लिया। वीकली प्लानर, ये भी मेरा जो है वो ख़त्म हो गया था, और मुझे ये चाहिए था। मेन्यू वगैरह जो है वो वीक का वो लिखने के लिए, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह तो नहीं। और इसमें ना ये भी है प्रायोरिटीज़, नोट्स, ये वाला सेक्शन भी है। अभी ना प्लास्टिक की इसके ऊपर चमक आ रही है तो शायद ना दिखे, बट इस यू गोना सी मी जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगी। बट दिस इज मस्ट, क्योंकि आई एम स्टिल ओल्ड स्कूल गर्ल, लिख लिख के काम करती हूँ, ज्यादा सोच के या फिर डिजिटली मोबाइल वगैरह पे लिख के मुझसे नहीं होता है। मैं अभी भी पेपर और पेन प्रेफर करती हूँ, लिखती हूँ, और राइटिंग भी सही रहती है। एक ये मैं कैंडल्स लेकर आई थी, ये बैक टू स्कूल शॉपिंग नहीं है, ये घर की है। बट अब ऑटम वाले ना फॉल शुरू होने वाला है, ठंड से शुरू हो जाएगी, चारों तरफ इसी तरह के कलर्स हमें देखने को मिलेंगे, पत्ते झड़ने लगेंगे, और इसका सेंट बहुत अच्छा था। और अब वो मौसम आ गया है जब कैंडल्स जो है ना वो जलती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये एक कैंडल्स का पैक लेकर आई थी। एक ये ब्लैक पेन का सेट है, ये भी अद्वी के लिए ही है।
और एक ये ब्लू जेल पेन का ये भी। तो यस ये पेन, और अब तो इतनी वैरायटी होती है। हमारे टाइम में तो वो इंक वाले पेन होते थे, चल पार्क की इंक होती थी, रॉयल ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, तो वो निब वाला जो पेन होता था कितना मजा आता था ना। यस वो दिन अलग थे। ऑलराइट, तो यस ये पेन हो गए, और ये उसका है ज्योमेट्री बॉक्स, दिख रहा होगा इसके अंदर सारी चीजें हैं। ये फीटी स्केल और चंदा बोलते थे ना हम लोग वो कंपास, सारी चीजें हैं इसके अंदर, पेंसिल और शार्पनर, रबर, सारी चीजें हैं। तो ये पूरा का पूरा उसका ज्योमेट्री सेट है। इतना ही लेना था। स्कूल बैग जो जिस दिन हम यूनिफॉर्म लेकर आए थे उसी दिन हम ले आए थे उसकी लाइक बैग उसका ले आए थे। ईवी के पास ऑलरेडी है, और अद्विक, और ये अद्वी का लंच बॉक्स, एक मिनट में वो लेकर आती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ऑलराइट, ये है अद्वी का लंच बॉक्स। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, और इस बार जो है वो डिफरेंट है थोड़ा। वैसे भी मैडम की अपनी ही चॉइस का है। पहले तो मैं दिखा दूँ, इसमें ना ये 4 कलर्स अवेलेबल है। ये इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस यू आर इंटरेस्टेड। और इसकी जो लिड है वो वुडन है, बट ये अंदर से सारा प्लास्टिक है, बट वही के BPA फ्री है। तो 2 सेक्शन है, स्पिल प्रूफ है ये भी, और छोटे से सॉस कंटेनर के साथ भी ये आता है। और अद्वी को मैंने जो है वो मोस्टली स्टील के ही लंच बॉक्स दिए हैं, बट तोड़ती बहुत ज्यादा है। जो साइड के ये फ्लैप्स होते हैं ना, 2 बार तो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। एक बार मेरा इंडिया से दिवाली पे पार्सल आया था, तब मैंने मंगवाया था। तीनों ही मैंने आपको दिखाए हैं, अच्छे थे वो। एक ऐसा था जो स्पिल प्रूफ भी था, बट जो साइड के होते हैं ना उसके क्या बोलते हैं उसको, लैचेस बोलते हैं, जो ये वाला होता है। ओके, आई वाज नॉट लैच, मुझे तो वही पता, चटकनी को लैच बोलते हैं, बट चलो ये भी लैच ही होता होगा। यस जो भी है। तो ये जो थे ना वो अद्वी ने तोड़े हैं, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सही नहीं रहा है। अभी जो है वो बेंटो के थे, स्टील में भी थे, और मैं उससे बोल रही थी कि वो वाले ले लो, बट दिस टाइम शी चोज कि मम्मा मुझे ये वाला लेने दो, और ये बेटर है। इसे मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है चलो। फिर वही ना, बच्चों को ज्यादा आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो ये कटलरी के साथ भी आता है, स्पून फॉर्क भी है, और जो एक कंपार्टमेंट है इसका डिवाइडर भी आता है। आप इस तरह से लगा के और वो डिवाइड भी कर सकते हो कि इधर कुछ और दे दो। और मोस्टली ये वाला ना कोल्ड फूड के लिए यूज होगा, वही सैलेड, फ्रूट्स या फिर सैंडविच अगर मैं उसको दे रही हूँ तो उसके लिए। बाकी अगर उसे हॉट लेके जाना है तो थर्मोस वाला उसका वो कंटेनर है ही, जिसमें मैं पास्ता या राइस कुछ भी ऐसी चीज उसको दे देती हूँ। तो यस ये फिर मैडम ने लिया, मैं कहा चलो ठीक है ट्राई कर लो, होपफुली अच्छा निकले। जैसा भी निकलेगा आगे मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगी। बाकी क्वालिटी अच्छी है, सॉलिड है, अच्छा है, अगेन BPA फ्री है, और ये डिश वॉशर सेफ भी है, माइक्रोवेव सेफ भी है। तो यस ये था अद्वी का लंच बॉक्स। वाटर बॉटल ऑलरेडी उसके पास है पिछले साल की, वो हमें नई लेनी नहीं थी, और मैंने जो है वो ले ही लिया है उसका। एक वो जो टम्बलर होता है वो ले ही लिया, अगर कभी उसे कुछ वैसी ड्रिंक ले जानी होगी तो उसमें वो ले जा सकती है। तो जी यस ये थी सारी की सारी शॉपिंग। और यस बुक्स और कॉपी वगैरह उसका तो कुछ होता ही नहीं कि वो कुछ खरीदनी, वो तो स्कूल से ही मिलती हैं, और मोस्टली वहीं की वहीं रहते, घर पे जो है वो बहुत कम ही होमवर्क आता है। तो यस कल जो है वो बड़ा दिन है, और अभी ना मेरी एक क्लास थी तो एक स्टूडेंट पूछा था कि मैडम आपके बच्चे कितने बड़े हैं। देन आई वाज लाइक एक बच्चा जो है मेरा वो अब सेकेंडरी स्कूल में जाएगा, और एक बच्चा जो है नर्सरी शुरू करेगा, तो दैट मच ह्यूज गैप बिटवीन माय किड। तो सब हंसी रहे थे। तो यस अद्वी जो है वो कल सेकेंडरी स्कूल का फर्स्ट डे होगा उसका, और ईवी का जो है वो नर्सरी का फर्स्ट डे होगा। फॉर श्योर आई एम गोना रिकॉर्ड दैट मोमेंट और आपके साथ भी शेयर करूंगी। और बस इसके साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे, और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।